अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मी फौज के इंसानियत सोज मजालिम खुलकर दुनिया के सामने आ गए। बर्मी फौज ने 1000 से जाहिद रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया। दर्जनों खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती भी की गई। दर्जनों अफराद को जिंदा जला दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती मिशन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानियत सोज मजालिम पर बर्मी फौज के कमांडर इन चीफ समेत 5 जर्नैलों के आलमी ट्रायल का मुतालबा भी कर दिया। रूस ने अफगान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने गुज़िश्ता रोज रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ को फ़ोन करके अमन मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अमेरिका के रवैये और उसकी जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ उसके अपने इत्तेहादी भी फट पड़े। जर्मनी के वजीर ख़ारजा बेको मॉस का कहना है कि यूरोप को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया पर अमेरिका के मुआशी गलबे के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। अबू धाबी के बाद दुबई भी हौसी मुजाहिदीन के निशाने पर। गुज़िश्ता रात ड्रोन के जरिए दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हौसी मुजाहिदीन के तर्जुमान का दावा। और इसराइल जंगी जुनून में अंधा हो गया। पूरे मशरिक़ वुस्ता को निशाने पर रख लिया। ऐसे मिसाइल तैयार किए जाएंगे जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को निशाना बना सके। इसराइली वज़ीर दिफा का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मी फौज के इंसानियत सोज मजालिम खुलकर दुनिया के सामने आ गए। बर्मी फौज ने 1000 से जायद रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया। दर्जनों खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती भी की गई। दर्जनों अफराद को जिंदा जला दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती मिशन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानियत सोज मजालिम पर बर्मी फौज के कमांडर इन चीफ समेत 5 जर्नैलों के आलमी ट्रायल का मुतालबा भी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी कमीशन ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की 20 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी की और संगीन जराइम का इर्तिकाब किया जो आलमी कवानीन के तहत काबिल तफ्तीश है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने सलामती कौंसिल से रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी और इंसानी सोच मुजालिम ढालने वाले म्यांमार फौज के कमांडर इन चीफ समेत 5 जर्नैलों पर आलमी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की सिविल हुकूमत भी इन मुजालिम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और आंग सान सूची ने फौज को मुजालिम से रोकने के लिए अपना किरदार नहीं निभाया, बल्कि मुश्तिल बुद्ध मत पैरोकारों को नफरत आमेज रवैये और इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मौके फराहम किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी कमीशन ने दौरा म्यांमार के दौरान सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमानों के इंटरव्यूज किए, जिससे होशरुबा दस्ताने सामने आई हैं। सैकड़ों खवातीन की इसमत दरी की गई। 1000 से ज्यादा मर्दों को कत्ल किया गया। दर्जनों को जिंदा जलाया गया और कई अफराद के सार तन से जुदा कर दिए गए, जिसके बायस 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में पनाह लेनी पड़ी है। रूस ने अफगान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने गुज़िश्ता रोज रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ को फ़ोन करके अमन मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुज़ाकरात अफगान हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर मुलतवी किए गए हैं। उससे कबल तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली गई थी। अफगान सदर अशरफ गनी ने पीर के रोज रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से रब्ता करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। अशरफ गनी का कहना था कि अफगान हुकूमत की सरबराही में अमन मुज़ाकरात होने चाहिए। बसूरत दीगर अफगान हुकूमत मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए और अफगान हुकूमत की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की यकीन दहानी भी
कराई। उनका कहना था कि अमन मुज़ाकरात की सरबराही करना अफगान हुकूमत का हक है और रूस इन मुज़ाकरात में शिरकत को एजाज समझेगा। अफगान हुकाम का कहना है कि सदर अशरफ गनी ने हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में तालिबान की शमूलियत की वजह से मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया था। अफगान अमन मुज़ाकरात 4 सितंबर को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होना तय थे। इन मुज़ाकरात में 12 ममालिक को शिरकत की दावत दी गई थी। अमेरिका के रवैये और उसकी जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ उसके अपने इत्तेहादी भी फट पड़े। जर्मनी के वजीर खारजा बैको मॉस का कहना है कि यूरोप को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर पर अमेरिका की मुआशी बर्लिन में सालाना सिफारती कॉन्फ्रेंस के मौके पर उनका कहना था कि अमेरिका की तरफ से यूरोप के तिजारती शराकतदारों पर इक्तसादी पाबंदियां लगाना यूरोपी ममालिक के लिए नुकसानदेह है। ऐसे अमेरिकी इकदाम से यूरोप जवाबी रद्द अमल देने पर मजबूर हो रहा है। जर्मन वजीर खारजा का कहना था कि यूरोपीय यूनियन को आलमी मुआशी निज़ाम में अमरीकी गलबे के खिलाफ इकदाम करने चाहिए। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को दावत दी कि वो मिलकर यूरोप की तिजारती, मुआशी और माली पॉलिसियों में खुद मुख्तारी कायम करने के लिए इकदाम करें। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जानिब से जर्मन वजीर खारजा का यह बयान मौजूदा हालात के तनाजुर में निहायत अहम समझा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये गैर मुंतकी और जारहाना पॉलिसियां और मनमानियां जारी रहीं तो जल्द ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया भर में तनहा कर लेंगे। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।